हेलो फ्रेंड्स। ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है जिसका उद्देश्य आप सभी को प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के संवैधानिक अधिकारों के बारे में अवगत करना है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो कि भारत की संघीय कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री जो कि संघीय कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है, वह कैबिनेट का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो कि कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रियों को उनके कार्यों के बारे में अवगत कराता है। ये प्रधानमंत्री का कार्य होता है। प्रधानमंत्री जो कि भारत की संघीय कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है, लेकिन इसका संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। तो इसके बारे में कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसकी हम आज शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 74(1), राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को समय समय पर देश में शासन चलाने से संबंधित या किसी भी योजनाओं को कार्यान्वयन से संबंधित राष्ट्रपति को सलाह व सहायता करने हेतु प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद होते हैं। वास्तव में देश में शासन चलाने का कार्य प्रधानमंत्री करते हैं, जिस पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 75(3), केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करती है। अनुच्छेद 75(1), राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 75(1) में कहा गया। प्रधानमंत्री कौन होता है? जो कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है उस पार्टी का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75(2), मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। मंत्रीगण या कैबिनेट मंत्री जो भी होते हैं, राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 78, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद की एक मुख्य कड़ी है। ये भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। प्रधानमंत्री क्या है? राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच के एक महत्वपूर्ण कड़ी है, संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री प्रधान है, मुख्य सलाहकार है। प्रधान है तो किन किन डिपार्टमेंट का प्रधान है? जिसमें प्रधानमंत्री परमाणु क्रमाण प्राधिकरण का हेड है, नीति आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रमुख हैं। तो प्रधानमंत्री हमारे देश में कई प्रकार के डिपार्टमेंट का प्रमुख होता है, जिसमें परमाणु कमान प्राधिकरण इसके हाथ में है, नीति आयोग, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का ये हेड है। मुख्य सलाहकार है। प्रधानमंत्री मुख्य सलाहकार है किस प्रकार? देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति को समय समय पर सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री ही होता है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही देश में योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करता है, उनका कार्यान्वयन करता है। देश को चलाने का काम भी प्रधानमंत्री करता है, लेकिन राष्ट्रपति की उसमें सिर्फ सलाह होती है। राष्ट्रपति की सलाह नहीं होती है, प्रधानमंत्री की सलाह होती है। और राष्ट्रपति सिर्फ उन कामों को, शासन चलाने से संबंधित कामों को सिर्फ हरी झंडी देने का कार्य करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की पात्रता। प्रधानमंत्री की क्या योग्यताएं हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री उसको बनना है? तो प्रधानमंत्री की सबसे पहले योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, राज्यसभा लोकसभा दोनों में से कोई एक सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो उसे राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, या फिर दोनों में से एक होना चाहिए।
और 30 वर्ष पूर्ण होने चाहिए यदि वे राज्यसभा का सदस्य है, अन्यथा आयु 25 वर्ष। अगर वह प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष उसकी आयु उसको पूर्ण करनी होगी, तभी वह प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकता है, अन्यथा आयु 25 वर्ष होगी। अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो सकती है। अब प्रधानमंत्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले तथ्य है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, 1947 से लगाकर 1964 तक। हम यूँ भी कह सकते हैं सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने 1947 से लगाकर 1964 तक प्रधानमंत्री के पद पर अपने कार्य का निर्वहन किया। नेक्स्ट तथ्य है, 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी तथा 1997 में इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि ऐतिहासिक राज्यसभा के सदस्य के रूप में अगर कोई प्रधानमंत्री बना है तो वो दो ही हैं, एक तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि 1966 में बनी थी, और 1997 में इंद्र कुमार गुजराल जो कि राज्यसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अब तक तो लोकसभा का सदस्य जो थे वही प्रधानमंत्री बनते चले आए हैं अब तक। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनको हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट तथ्य है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, 1947 से 1950। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जल्द ही मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।